बच्चों 30 दिन और 30 टेस्ट पेपर। अब यहाँ पर जो था हमारा, आज हमारा दूसरा टेस्ट पेपर है हमारा ये। इसमें कल के जो हाँ था क्वेश्चन, हमारे जो 6 क्वेश्चन थे उसमें जो विस्तृतता से मैंने चर्चा की है। अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और 7वां क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो क्या कह रहा है, कूपन और बिगुल किस भाषा के शब्द हैं हमारे। कूपन और बिगुल किस भाषा के शब्द हैं हमारे, इनको जानना है। विकल्प कह रहा है फ्रांसीसी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है या जापानी है। तो इसमें कौन सा है? तो यहाँ पर जो सही आंसर जो हमें मिल रहा है वो क्या है, ये बेटा फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी के नहीं है। अंग्रेजी के तो क्या हो सकता है, कॉलर हो सकता है, डॉलर हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इस टाइप के। जापानी के क्या होते हैं, रिक्शा हो सकता है, ठीक है। एक शब्द है सायोनारा, ठीक है, सायोनारा, ठीक है। ये शब्द हमारे क्या जापानी भाषा के हैं। और पुर्तगाली भाषा का क्या हो सकता है, आल्पिन, आल्पिन अलमारी। ये यहाँ पे शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट हम 8वें प्रश्न को देखते हैं। संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द किसको कहते हैं? तो बेटा उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है 5 प्रकार के हैं हमारे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, जैसे अग्नि, पुष्ट, कपोत, घृत, ये तत्सम वर्ड हैं। तद्भव क्या होते हैं बेटा, वे शब्द जिनका परिवर्तन कर लिया गया है, ठीक है। जैसे अग्नि को आग कह रहे हैं हम, घृत को घी कह रहे हैं, मत्स्य को मछली कह रहे हैं, ये क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहलाएंगे। ऐसे शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई व्याकरणिक नियमाधार है ही नहीं। पीताम्बर दत्त व्रतपाल ने उनकी संख्या 1167 मानी थी। अगला हमारा क्या है, विदेश शब्द। विदेश शब्द वे शब्द है बेटा जो दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द होते हैं। तो सबसे पहले शासन हमारे मुसलमानों किया, मुस्लिम शासन के प्रभाव से अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं के शब्द। और फिर अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं के शब्द, वो क्या कहलाएंगे हमारे, डच भी, पुर्तगाली, वो शब्द क्या कहलाएंगे हमारे, विदेश शब्द कहलाएंगे। पांचवा बिंदु जो बनता है हमारा, पांचवा बिंदु जो बनता है वो बनता है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द जो होते हैं बेटा दो भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द होते हैं। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड प्रजाति का, धान हो गया, गेहूं हो गया, कोई पेड़ हो गया, तो वो क्या क्या संकर शब्द कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द से नहीं है पहला विकल्प में, दूसरा विकल्प तद्भव, तद्भव से नहीं है हमारा, सी विकल्प विदेश शब्द से नहीं है हमारा, चौथा विकल्प जो है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, यही हमारा संकर शब्द कहलाता है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। पुरुषमार शब्द निम्न में से क्या है? पुरुष शब्द है, योगरूण शब्द है, यौगिक शब्द है या निरर्थक शब्द है? तो देखो, पूर्ण यौगिक योगरूण शब्द को आपको जाना है। ऋण शब्द ऐसे शब्द का है जिनका कोई खंड करने पे कोई सार्थक अर्थ ना निकले, वो क्या कहलाएंगे हमारे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। यौगिक शब्द क्या कहते हैं बेटा, योग से बने शब्द कहते हैं। योग ऋण में क्या होता है, जिस शब्द का अर्थ ही विशेष हो जाए। तो जैसे ऋण शब्द में मैं लिख दूं यहाँ पे नमक, मैं लिखा नमक, तो देखो ना मा का, इनको मैं तोड़ा तो इनका कोई अर्थ नहीं निकला, खंड करने का अर्थ नहीं निकला। एक शब्द और लिख दूं मैं यहाँ पे रथ, ठीक है, जब जोड़ रहा है तो अर्थ दे रहा है, लेकिन खंड कर रहा हूँ अर्थ नहीं निकला, तो ये रूढ़ शब्द यहाँ पर, ये रूढ़ शब्द है। योग ऋण में क्या होगा, अर्थ विशेष होगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर दशानन, मैं दूं यहाँ पे चक्रधर, चक्रधर, तो यहाँ पे अर्थ दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, चक्रधर चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु जी। तो यहाँ पर क्या है, योगरूण शब्द बन जाएगा। यौगिक शब्द होता है योग से, मतलब जोर से बने हुए शब्द। तो सीधी सी बात है, तत्पुरुष समाज के सारे उदाहरण इसके अंतर्गत आएंगे, बहुवी समाज के सारे उदाहरण किसमें आएंगे, योगरूण में आएंगे। तो जैसे सब लिख दूं मैं यहाँ पर, मैं लिख दूं यहाँ पर भारत रत्न, भारत रत्न। तो देखो भारत का भी अर्थ है, रत्न का भी अर्थ है, ऐसे घुड़ शब्द का अर्थ है, सवार का भी अर्थ है। तो ये शब्द हमारा क्या बन जाएगा, यौगिक शब्द बन जाएगा। तो 7 का आंसर हो गया हमारा सी। निरर्थक कोई शब्द हमारा है नहीं। निरर्थक शब्द क्या होता है हमारा, जैसे लिख दो मैं यहाँ पे चाय वाय, चाय वाय। तो चाय शब्द का अर्थ है, वाय शब्द का मतलब नहीं है। जैसे कहते हैं चाय वाय पियोगे क्या, ठंडा वंडा लाए हो क्या, ऐसा आपने देखा होगा घर परिवार सुनते हुए कि अंकल आए, कोई आए, ठंडा वंडा पियोगे। तो ठंडा शब्द का अर्थ है, वंडा क्या होता है, तो वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अंट संट ऐसे शब्द जो हैं वो हमारे निरर्थक शब्दों में रहते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न, समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? समुद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन सा है? तो देखो मकरंद दे रखा है, गण दे रखा है, वनीता दे रखा है, रत्नाकर देखा है, ठीक है। मकरंद जो है बेटा ये शहद का पर्यायवाची है, शहद का है। कण जो है
ये समूह का पर्यायवाची है। इसका है समूह का। वनिता जो है स्त्री का पर्यायवाची है। इसके और पर्यायवाची होते हैं, यहाँ पर वनिता होता है, वामाग्नि होता है, वामांगनी, ठीक है, भार्या होता है, ठीक है, दारा होता है, ठीक है, ये पर्यायवाची यहाँ पर और है स्त्री के। और रत्नाकर जो है समुद्र का पर्यायवाची है। एक पर्यायवाची और ध्यान, अर्णव नाम है, पूछा आता है, अर्णव, ये भी समुद्र का पर्यायवाची आपका बनता है। नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11वां। नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति का चयन करना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना दिया। यहाँ पे 4 चीज उसने दे दी, नदी दे दिया, समुद्र दे दिया, तालाब दे दिया और गंगा दे दिया, ठीक है। तो अगर इसमें से हमें 2 के कम से कम पता है या 3 के पता है तो पूरा हम क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि तो यहाँ पेड़ बना के पूछा है आपसे, जीडी का पेपर होना है और वहां पर आपसे पेड़ की बात करेगा। तो यहाँ पर जो है देखो, जाह्नवी, तरंगणी, रत्नाकर, जलाशय। अभी रत्नाकर शब्द की बात करी, किसका पर्यायवाची है? समुद्र का है। जलाशय किसका पर्यायवाची है? बताओ। जलाशय तालाब का पर्यायवाची है, तालाब का पर्यायवाची है, ठीक है। तरंगणी, तरंगणी ये किसका पर्यायवाची है? ये किसका पर्यायवाची है? नदी का पर्यायवाची है, ठीक है। और जाह्नवी किसका पर्यायवाची है हमारा? ये गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि पहले नंबर पे क्या आएगा? नदी का। तो नदी में पहले नंबर पे क्या आना चाहिए हमारा? नदी में क्या आना चाहिए पहले नंबर पे? तरंगणी। ये देखो यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ तो आ ही नहीं रहा, ये तो आ ही नहीं रहा यहाँ पर। और फिर जलाशय रखा है, तो ये भी यहाँ पर तरंगणी शब्द यहाँ पर नदी का, देखो पहले वाले में तो नहीं था, इसमें आ रहा है, ठीक है। फिर देखना है जलाशय, जलाशय किसका होता है हमारा? तालाब का होता है, तो ये विकल्प भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर हम तीसरे विकल्प को देखते हैं। नदी में तरंगणी शब्द है, दे रखा है। फिर देखो समुद्र का पूछा है, तो देखो रत्नाकर शब्द समुद्र का है, ठीक है। फिर देखना जलाशय, जलाशय शब्द किसका है? देखो तालाब का है। और फिर जाह्नवी शब्द किसका है? गंगा का है। तो यही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ये विकल्प गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर हम 12वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। 12वां प्रश्न, रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? रात्रे है, रात्रि है, रत्री है या रत्री है? तो देखो रात्रि शब्द है हमारा, तो त्रा पे छुट्टी की मात्रा लगती है, तो इसका ये विकल्प ठीक हो जाएगा। एक शब्द और पूछा आता है आपसे, आशीर्वाद, इस शब्द को भी देख लो, ठीक है। और आप लोगों के ज्ञान के लिए बता दूं, एक शब्द और पूछा आता है, महत्व। तो महत्व शब्द में क्या है बेटा? यहाँ पर द्वित्वता का प्रयोग होता है, महत्व शब्द। ये यहाँ पर आप लोगों से मोस्टली बच्चा इस शब्द को गलत करेगा। मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, महत्व शब्द की आप किसी से भी पूछ कर देख सकते हो कि महत्व शब्द जो है कैसा लिखा जाएगा। तो बच्चा क्या लिखेगा? महत्व शब्द को जो लिखेगा वो इस टाइप से लिख देगा, महत्व, ठीक है। इसमें द्वित्वता का प्रयोग नहीं करता, जो हमारा गलत होता है। तो ये कुछ शब्द हैं, विशेष शब्द हैं, हमारी वीडियो वहाँ पड़ी हुई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा के लिए कौन सा एक शब्द है? जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा या जिग्नेश, ठीक है। तो जानने की इच्छा कहलाती है, जिज्ञासा नहीं होती, जिगीषा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जानने की इच्छा क्या है हमारी? जिज्ञासा होगी। और अगर यही शब्द अगर जिगीषा हो जाता है, जिगीषा, तो ये क्या हो जाता है हमारा? जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा क्या बन जाता है? जिगीषा बन जाता। और जिगीषा मेरी बेटी का नाम भी है। अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न। श्रोता के लिए किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है? श्रोता जो सुनने वाला होता है। देखो सर्वनाम हमारे जो होते हैं 6 प्रकार का होता है, और मैंने एक नंबर बताया था, 564, 243 और 8। 5 संज्ञा, 6 सर्वनाम, 4 विशेषण, 2 हमारी क्रिया, 4 हमारे अव्यय, 3 वाच्य और 8 हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ये नंबर है 564, 243 और 8, ठीक है। तो 5 संज्ञा, 6 सर्वनाम, 4 विशेषण, 2 क्रिया, 4 अव्यय, 3 हमारे वाच्य और 8 हमारे क्या होते हैं बेटा? कारक होते हैं हमारे। तो 6 सर्वनाम होते हैं हमारे। तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम,
और पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो होता है स्वयं वक्ता खुद होता है, तो यहाँ पर जो होगा, जो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा हमारा, जिसे हम प्रथम पुरुष के नाम से भी जान सकते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ पर पूछा श्रोता, श्रोता होता है सुनने वाला, ठीक है। जो कहता है वो उत्तम पुरुष होता है, जिससे कही जाती है वो मध्यम पुरुष होता है, और उन दोनों के अलावा क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। जैसे मैं सीधा सा उदाहरण यहाँ पर आपके सामने रखूं, जैसे कक्षा में जैसे इस समय जो मेरी कंडीशन है, यहाँ क्लास ले रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या हूँ, उत्तम पुरुष करता हूँ, मैं कहूँ उत्तम पुरुष करता हूँ। और आप जितने हैं, सारे के सारे जितने भी विद्यार्थी हैं उसको देख रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, मध्यम पुरुष के होंगे, ठीक है। वो क्या है, मध्यम पुरुष के होंगे। उनके अलावा जो वीडियो को नहीं देख रहे हैं वो किस में आएंगे, सारे के सारे अन्य पुरुष में आएंगे। और सीधा सा मैं आपको बताऊं कि जैसे कक्षा चल रही है यहाँ पर, तो अभी ऑनलाइन के माध्यम से चल रही है, अगर यही क्लास हमारी क्या है, अगर ऑफलाइन मोड में होती, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं किस में हो जाऊंगा, उत्तम पुरुष में हो जाऊंगा। बच्चे सुन रहे हैं वो क्या होंगे, मध्यम पुरुष में होंगे। अब इनमें से कोई, जो बराबर दो दूसरे रूम में क्लास चली, वो सारे अन्य पुरुष होंगे। अब इनमें से कोई बच्चा मुझसे प्रश्न पर टॉप करता है, जैसे आप भी ये मैसेज करेंगे, चैट करेंगे, आप में से कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन पर टॉप करा, 20 बच्चे हैं या 10 बच्चे, 5 बच्चे, जितने बच्चे हैं, तो 20 में से एक ने मुझसे क्वेश्चन पर टॉप कराया, तो वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। मुझसे करा है, मैं श्रोता हूँ, सुन रहा हूँ, मैं क्या होऊंगा, मध्यम पुरुष हो जाऊंगा। और उसके बाद में जो 19 बच्चे और बैठे क्लास में, वो सारे के सारे क्या होंगे, अन्य पुरुष में बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो बनेगा हमारा कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता, उत्तम पुरुष तो यहाँ पे क्या होता है, वक्ता होता है। क्या होता है बेटा, वक्ता होता है, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, ये क्या होता है, श्रोता होता है, श्रोता मतलब सुनने वाला। और अन्य पुरुषवाचक क्या होता है, इन दोनों के अलावा जो होता है वो अन्य होता है। उपयुक्त सभी गलत है, नहीं बात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला सही आंसर हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक होता है श्रोता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। 15वां प्रश्न, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। यह गाय अधिक दूध देती है, तो दूध शब्द की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो किसकी, गाय की बता रहा है, दूध की बता रहा है, देने की बता रहा है, किसी की बता रहा है। तो क्या बता रहा है, दूध की बता रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या गाय सब तो संज्ञा है यहाँ पर, ठीक है। और विशेषता किसकी बताई है, दूध की बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है 15 का, जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 15 का जो सही आंसर है वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, दूध की, ठीक है। देना तो हमारा कर्म है के भाव में है। अगला देखते हैं हम 16वां प्रश्न, लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है किससे, सकर्मक क्रिया से, अकर्मक क्रिया से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो अकर्मक और सकर्मक में सीधा ध्यान रखना। अकर्मक में देखो मैंने बताया आ, जिसमें आ नहीं लगाया वो क्या होगा, कर्म होगा। जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक होगी, जिसमें कर्म होगा वो क्या होगी, सकर्मक होगी। यहाँ से ही आपसे जो हमारी क्रिया, देखो क्वेश्चन बना हुआ है, मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या बना हुआ है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ उसको देखते हैं हम। देखो सोता शब्द यहाँ पे क्रिया है, इसमें मैं क्या लगा के देखता हूँ, क्या लगाता हूँ, क्या लगा के देखता हूँ। अगर मुझे उत्तर मिल रहा है, अगर यहाँ पे मुझे उत्तर मिल रहा है तो क्रिया क्या बनेगी, हमारी सकर्मक बनेगी। और उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्रिया क्या बनेगी, अकर्मक बनेगी। कर्ता से हमारा कोई मतलब नहीं हुआ, कर्ता से हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे क्या सोता है, मैं पूछा हूँ क्या सोता है, कोई उत्तर मिला नहीं मिला ना, लड़का तो हमारा कर्ता है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, अकर्मक है, ठीक है। मैं ही यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दूं कि राम फल खाता है, राम फल खाता है, राम क्या करता है, फल खाता है। अब मैं यहाँ पे फिर क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, राम फल खाता है, तो खाता शब्द क्या है, यहाँ पे क्रिया है, तो खाता में मैंने क्या लगा के देखा, मैंने पूछा कि क्या खाता है, क्या खाता है, उत्तर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है। तो फल शब्द क्या होगी, यहाँ पे कर्म हो गया, कर्म मिल रहा है यहाँ पर, तो कर्म से क्या होगी, हमारी यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो गई। ये क्या बन गई, सकर्मक क्रिया हो गई। कर्ता से हमारा कोई मतलब यहाँ पर है नहीं। एक द्विकर्मक क्रिया भी होती है जिसमें दो कर्म होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे वीडियो में वहां पर है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, वचन की दृष्टि से, लता का लताएं हो जाएगा, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, किताब का किताब हो जाएगा, मित्र का मित्रवत हो जाएगा। देखो लता का लताएं होता है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, ठीक है, एक वचन बहुवचन में, किताब का किताब बन गया। लेकिन मित्र का मित्रवत नहीं होता है, ये भाव बन गया है यहाँ पर। मित्र का क्या बनता है, मित्रो बनता है, क्या बनता है बेटा, मित्रो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही पेड़ गलत है, तो यही इसका आंसर यहाँ पर होगा। 17 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 18वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द को पहचाना है, कशीदाकार, जुर्राब, पाजामा या घाघरा, ठीक है।
अब आपको स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है इसमें कौन सा है, आपको कौन सा है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है देखो पजामा शब्द, पजामा अच्छा, देखो अच्छा या अच्छी, स्त्रीलिंग शब्द में क्या है, अच्छी शब्द ला के देख लो, ठीक है, ठीक है, अच्छी शब्द ला के देख लो। और पुल्लिंग में क्या, पुल्लिंग पूछा हो तो वहां पे क्या ला के देख लो, अच्छा ला के देख लो। तो जैसे हमसे पूछा जाए कशीदाकार, कशीदाकार जो होते हैं लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या कशीदाकार जो कमेंट्स वगैरह पास करते हैं उनके लिए, प्रॉपर अर्थ मेरा भी दिमाग में नहीं आ रहा है इसका। तो यहाँ पर क्या है, इसमें जो भाव निकल के आएगा ये क्या है हमारा स्त्रीलिंग शब्द, तो ये हमारा पुल्लिंग है। अब पजामा क्या होता है, पजामा अच्छा है अच्छी, तो पजामा क्या होता है, अच्छा होता है, अच्छा होगा तो पुल्लिंग हो जाएगा। घाघरा अच्छा है अच्छी, घाघरा अच्छा होता है तो पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन जुराब, जुराब मतलब मोजे के लिए, मौज, अब यहाँ पर मौजा नहीं पूछा गया, पर क्या पूछा, जुराब पूछा है। तो जुराब शब्द क्या है, जुराबे अच्छी, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, जुराब शब्द क्या है हमारा स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। हाथी का स्त्रीलिंग होगा, हातिन होगा, हथिनी होगा, हथिनी होगा या हथिनी होगा। तो सही आंसर आपको बताया हातिन नहीं होगा, 19 का ये आंसर नहीं होगा। हथिनी नहीं होगा, इसका क्या हथिनी होता है, हाथिनी नहीं होता। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, ऐसे ही अब हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, 20वां प्रश्न कह रहा है, देखते हैं। सूची एक में दिए गए धातुओं को सूची सेकंड में दिए गए प्रत्यय से सम्मिलित करिए। प्रत्यय पूछा है, जैसे पाठ है, फिर चाल है, झटक है, फिर पशु है। तो अब देखो इसमें क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर पाठक, पाठक। ए का क्या बन जाएगा हमारा, पाठक, पाठक। ए का क्या बन जाएगा, चार बन जाएगा। चाल, चाल से क्या बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, चालाक बन जाएगा। झटक से क्या बन जाएगा, झटक से क्या बन जाएगा, झटक से क्या बन जाएगा, झटका, ये बन जाएगा। तीस सी का सेकंड, और डी का क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। ये शब्द बनेगा पाशविक शब्द बनेगा। पशु से क्या बन जाएगा, पाशविक, एक प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पाशविक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पाशविक शब्द बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, ये जुड़ जाएगा और इसमें संधि का परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है हमारा, सही आंसर है हमारा, वो क्या कह रहा है, देखो ए बी सी डी दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा है, तो यहाँ पर देखना है हमें ए का क्या होना चाहिए, ए का क्या होना चाहिए, ए का क्या होना चाहिए, तो ए का क्या होना चाहिए हमारा, फोर्थ होना चाहिए। अब ए का फोर्थ देखो कितनी जगह लगा रखा है, देखो ए का फोर्थ जो है एक जगह दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और फिर देखो बी का क्या दे रखा है, देखो बी का थर्ड दे रखा है, दे रखा है। फिर देखो सी का क्या दे रखा है, सी का क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है। और फिर डी का देखो फर्स्ट दे रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये कम समय में करने का इसका आसान फार्मूला है, तो इसको आप देख लें। और हमने देखो आज 20 क्वेश्चन पे यहाँ पर चर्चा करी है, अब अगला टेस्ट पेपर हम लेकर आएंगे, एक एक प्रश्न को हमने अच्छे से चर्चा की है। आप वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।